गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहरीर से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जान रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सीरीज को हम कवर करते हुए चल रहे हैं और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी चल रहा है जिसका नाम करनाल है, तो करनाल के बारे में हम और चीजें जानते हैं इस पीरियड में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, जब करनाल की बात की जाती है, करनाल के बारे में हमने बहुत सी चीजें जानी थी। करनाल जो है जिला बना था 1 नवंबर 1966 को। करनाल को महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, किन चीजों के कारण करनाल जो है वो इंपॉर्टेंस में आता है, हाईलाइट में आता है, उन चीजों को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, करनाल को महत्वपूर्ण बनाने वाली जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो स्थापित है कहाँ पे, करनाल में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई। 1955 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ये शुरू से करनाल में नहीं है, स्थापना हुई इससे पहले यह बेंगलोर में था। पहले यह बेंगलोर में था, ठीक है। तो पहली विशेषता तो आप बता सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी जो है वो करनाल में स्थापित है और इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई। इससे पहले करनाल में था, ठीक है। सेकंड जो चीज है जिसके कारण करनाल को महत्व दिया जाता है वो क्या है, केंद्रीय मिट्टी लवणता, नेशनल सॉइल इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान जो है वो स्थापित है कहाँ पे, करनाल में। करनाल में है, इसकी स्थापना की जब हम बात करते हैं वो कब हुई थी, 1969 में या 1979 में, ठीक है। ये करनाल की विशेषता में आता है। इसके अलावा जब आप करनाल की और इंपॉर्टेंस की बात करते हो तो थर्ड पॉइंट ये है कि गेहूं अनुसंधान निर्देशालय, इंडियन जो बीट इंस्टीट्यूट है, गेहूं अनुसंधान निर्देशालय जो है ये कहां पे है, करनाल में है। करनाल में है और इसकी स्थापना जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई, 1978 में। 1978 में या 1978 में। इसके अलावा करनाल को प्रसिद्ध बनाने वाली जो चीज है वो क्या है, राष्ट्रीय पशु अन्वेषक, इंडियन नेशनल हस्बेंड्री, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी जो है वो करनाल में है, करनाल में है। इसकी स्थापना जो है 1984 में स्थापना हुई, 1984 में स्थापित, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस एकेडमी, हरियाणा पुलिस अकादमी जो है वो करनाल में
करनाल के मधुबन में, करनाल के मधुबन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1973 में, 1973 में। ठीक है। और इसके अलावा बात करें, आपको मालूम होना चाहिए कि धरोडा, आसंद, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी, ये जो है तीनों करनाल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं या करनाल जिले में आते हैं। इनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, एक महत्व है। क्या महत्व है? देखिए, सब्जी मंडी का उत्कृष्ट केंद्र की जब हम बात करते हैं तो वो धरोडा में आता है। सब्जी उत्पादन केंद्र कहां पर है? धरोडा में आता। असंध की जब हम बात करते हैं, असंध का नाम है, प्राचीन नाम जो है वो क्या है? असमिंद है, है। और राजा परीक्षित, की राजधानी थी क्या? असंध। राजा परीक्षित की राजधानी थी क्या? असंध। असंध के बारे में हमें पता चलता है, जो कि करनाल में आती है। इससे आगे नीलोखेड़ी की जब हम बात करते हैं, अच्छा, इसके अलावा पसंद की जब हम बात करें तो एक चीज और है आपकी, कृषाण स्तूप की प्राप्ति असंध से हुई। ठीक है। असंध से हुई। इसके बाद जब हम बात करते हैं तीसरे जो है हमारा क्या? नीलोखेड़ी। तो नीलोखेड़ी के बारे में हमें पता चलता है कि हरियाणा का एकमात्र क्या भी? हरियाणा का एकमात्र क्या है? HIRD, ये नीलोखेड़ी में स्थापित है। अब ये HIRD क्या है? तो HIRD की जब हम बात करते हैं तो इसकी बनता है क्या? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ, आप अपनी तरफ से जोड़ते हो, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है कहां पर स्थापित है? करनाल में स्थापित है, करनाल के नीलोखेड़ी में स्थापित है। और इसको हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को हिंदी में बोला जाता है क्या? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान मीन्स हरियाणा हो गया आपका ग्रामीण रूरल विकास डेवलपमेंट संस्थान इंस्टीट्यूट। तो इंग्लिश में इसको बोल देते हैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि नीलोखेड़ी करनाल में स्थापित है, जिसके कारण करनाल की विशेषता बन जाती है। इसके अलावा करनाल के बारे में जब और हम आगे जानते हैं तो हमें ये पता चलता है कि करनाल को शू सिटी भी बोला जाता है। शू आप सबको मालूम है क्या होता है? शू, जूते बोला जाता है, मीन्स शू सिटी भी बोला जाता है किसको? करनाल को।
अब शू सिटी करनाल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि करनाल में लिबर्टी जो जूते होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। लिबर्टी के कारण करनाल को शू सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, और जो शू सिटी है उसके कारण किसके लिए? लिबर्टी कंपनी के कारण। जो लिबर्टी कंपनी जूते की, लिबर्टी कंपनी जूते की कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1954 में, जिसके कारण करनाल को क्या बोला जाने लगा? शू सिटी बोला जाने लगा। इसके अलावा चावल का कटोरा या धान का कटोरा बोला जाता है। किसको? धान का कटोरा बोलते हैं। किसको? करनाल को। क्यों? क्योंकि करनाल में ज्यादा धान होती है। ये निक नेम है किसके? करनाल के। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि धान के अलावा आम, लहसुन, अमरूद इत्यादि सबसे अधिक करनाल में होते ठीक है, करनाल में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा करनाल को एक नाम और दिया जाता है, क्या? क्लीन सिटी। क्लीन सिटी, साफ सुथरा जो जिला है पूरे हरियाणा में वो एक ही जिला है, क्लीन सिटी, साफ सुथरा जिला। आपको किसी प्रकार की गंदगी, कचरा वगैरह करनाल में नहीं मिलेगा, जिसके कारण इसको क्लीन सिटी बोला जाता है। और क्लीन सिटी के साथ साथ जो करनाल है उसको पेरिस ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा, अगर पेरिस ऑफ हरियाणा कहीं पे है तो वो करनाल में है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो थी आपकी करनाल के बारे में, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हमने जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में करेंगे, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, क्या थी वो? फिर से एक बार बता देता हूँ। कागज अमर है, कागज अमर है। अगर आपने गौर किया हो, कागज अमर है ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज थी आपकी उन जिलों की जो जिले स्थापित हुए थे 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को कौन कौन से जिले बने थे? कागज अमर है। तो कागज अमर है ये जिले बने थे आपके 1 नवंबर 1966 को। मींस K stands for करनाल, ठीक है, G stands for गुरुग्राम, J stands for जींद, S stands for अंबाला, M stands for महेंद्रगढ़, ठीक है, R stands for रोहतक और S stands for हिसार। ये आपके 7 जिले जो 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुए। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जैसे आपके ये पेरिस ऑफ हरियाणा आया, वैसे ही जींद जो है इसको हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। पूरे हरियाणा का जो हृदय है वो कहाँ पर है? जींद के अंदर है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं, हाँ, अगर आप इसकी बात करें गुरुग्राम की तो इसको मेडिकल सिटी बोला जाता है। मेडिकल सिटी में आपके हिसार और गुरुग्राम को काउंट किया जाता है। वैसे ही वैज्ञानिक यंत्र जो है साइंटिफिक के टूल्स के लिए अगर कोई प्रसिद्ध है तो वो अंबाला है। ठीक है, तो इस तरह से इन ट्रिक्स वाइज आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। ये था आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट। इसका बचा हुआ पोर्शन हम अगले कक्षा में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इस पीरियड में करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद,